जोनास साल्क एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और वायरोलॉजिस्ट थे। उन्हें पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। उनका जन्म सिहायना से अक्सरी से गए है, है। उनके माता पिता डैनियल और डोरा साल्क थे। उन्होंने विज्ञान में गहरी रुचि विकसित की। उनकी मां ने हमेशा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने की डिग्री हासिल की। साल्क ने वकील बनने का विचार किया था, लेकिन बाद में उन्होंने चिकित्सा अनुसंधान को अपना करियर चुना। उन्होंने चिकित्सा के बजाय शोध में अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। थॉमस फ्रांसिस जूनियर के साथ काम किया। फ्रांसिस ये प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने साल्क को इन्फ्लुएंजा वायरस पर शोध करने के लिए प्रेरित किया। साल्क ने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पर काम किया। यह उनका पहला महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान था। साल्क पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन में शामिल हुए। वहां उन्होंने वायरोलॉजी रिसर्च लैब की स्थापना की। पोलियो एक वैश्विक महामारी बन चुका था। यह बच्चों को अपंग कर रहा था और हजारों लोगों की जान ले रहा था। पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इससे पक्षाघात और कभी-कभी मृत्यु भी हो सकती है। गर्मियों के महीनों में पोलियो के मामले बढ़ जाते थे। स्विमिंग पूल और सार्वजनिक स्थान खाली हो जाते थे। यह एक ऐसा डर था जिसने पूरे समाज को जकड़ रखा था। साल्क ने पोलियो के खिलाफ एक टीका विकसित करने का बीड़ा उठाया। फ्रांसिस के साथ अपने पिछले काम से प्रेरणा ली। साल्क ने निष्क्रिय वायरस दृष्टिकोण का उपयोग करने का फैसला किया। इसका मतलब था कि वायरस को मार दिया जाएगा, लेकिन उसकी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता बरकरार रहेगी। यह एक जोखिम भरा लेकिन संभावित रूप से सुरक्षित तरीका था। कई वैज्ञानिक जीवित क्षीणित टीके पर काम कर रहे थे। जीवित क्षीणित टीके में कमजोर लेकिन जीवित वायरस का उपयोग होता है। साल्क का मानना था कि निष्क्रिय टीका अधिक सुरक्षित होगा। उन्होंने अपने शोध के लिए नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फेंटाइल पैरालिसिस से धन प्राप्त। इस संगठन को बाद में मार्च ऑफ डाइम्स के नाम से जाना गया। साल्क की टीम ने पोलियो वायरस के 3 मुख्य प्रकारों की पहचान की। इन तीनों प्रकारों के खिलाफ टीका प्रभावी होना आवश्यक था। उन्होंने बंदरों की किडनी कोशिकाओं में वायरस उगाया। फिर उन्होंने इसे फॉर्मेलिन से निष्क्रिय किया। यह प्रक्रिया वायरस को मारने के लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन साथ ही उसकी एंटीजेनिक क्षमता को बनाए रखने के लिए भी। साल्क ने पहले खुद पर और अपने परिवार पर टीके का परीक्षण किया। यह उनकी प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास को दर्शाता है। ये परीक्षण सफल रहे और कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। एक बड़े पैमाने पर नैदानिक परीक्षण की योजना बनाई गई। इसे पायनियरिंग ट्रायल के नाम से जाना गया। लगभग 1.5 मिलियन बच्चों ने इस परीक्षण में भाग लिया। परीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और फिनलैंड में आयोजित किया गया। कुछ और कुछ को
कोई इंजेक्शन नहीं मिला। नियंत्रण समूह परीक्षण को डबल ब्लाइंड तरीके से आयोजित किया गया था। ना तो बच्चों को और ना ही डॉक्टरों को पता था कि किसे क्या मिला। यह वैज्ञानिक सटीकता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण था। परीक्षण के परिणाम 4 अप्रैल यह वर्णन से यह अक्षर से से बोलो यदि सैंकलिन रूजवेल्ट की मृत्यु की 10वीं वर्षगांठ थी। रूजवेल्ट खुद पोलियो से पीड़ित थे। सही से जिसका अर्थ है थॉमस फ्रांसिस जूनियर ने परिणामों की घोषणा की। उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। साल्क रातों रात एक राष्ट्रीय नायक बन गए। उन्हें एक उद्धारकर्ता के रूप में देखा गया। लोग सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाने लगे। चर्चों में घंटियां बजी और प्रार्थनाएं की गई। साल्क ने टीके का पेटेंट कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा क्या आप सूरज का पेटेंट करा सकते हैं? उनका मानना था कि यह अवश्य मानवता की भलाई के लिए था और इसे सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। इस निर्णय ने उन्हें और भी अधिक सम्मान दिलाया। टीके का उत्पादन तुरंत शुरू हो गया। लाखों खुराकें बनाई गईं और वितरित की गईं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पोलियो के मामले तेजी से घटने लगे। 1911 से अधिक मामले थे। 1957 संख्या घटकर 19 हो गए। यह एक अभूतपूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि थी। अल्बर्ट सबिन ने एक मौखिक पोलियो टीका विकसित किया। सबिन का टीका जीवित शरीर वायरस पर आधारित था। यह मार्च की हद से बूंदों के रूप में दिया जा सकता था और इसे इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं थी। दोनों टीके पोलियो उन्मूलन के प्रयासों में महत्वपूर्ण थे। साल का टीका आईपीवी अभी भी कई देशों में उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां जीवित वायरस का जोखिम अधिक होता है। साल्क ने अपने जीवन के शेष भाग को अनुसंधान के लिए समर्पित किया। सैन डिएगो कैलिफोर्निया में साल्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज की स्थापना की। यह संस्थान 1930 में खोला गया। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए मौलिक अनुसंधान करना था। साल्क इंस्टीट्यूट दुनिया के अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में से एक है। यहाँ कई नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों ने काम किया है। साल्क ने कैंसर और एड्स के टीके पर भी शोध किया। हालांकि इन क्षेत्रों में उन्हें पोलियो जैसी सफलता नहीं मिली। साल्क एक विनम्र व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी अपनी उपलब्धियों का श्रेय अकेले नहीं लिया। उन्होंने हमेशा अपनी टीम और सहयोगियों को श्रेय दिया। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले। इनमें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी शामिल है। यह सम्मान उन्हें अंग्रेजी से सहित कई में राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा दिया गया। साल्क से साल्क की विरासत आज भी जीवित है। पोलियो लगभग पूरी तरह से दुनिया से मिट चुका है। यह उनके अथक प्रयासों का परिणाम है। उनके काम ने लाखों लोगों को पक्षाघात और मृत्यु से बचाया। उन्होंने विज्ञान को मानवता की सेवा में लगाया। साल्क का जीवन वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा है। उनका नाम चिकित्सा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। पोलियो मुक्त दुनिया का सपना अब हकीकत बन गया है। यह सब एक व्यक्ति के
दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता के कारण संभव हुआ। जोनास साल्क ने दिखाया कि विज्ञान कैसे मानव पीड़ा को कम कर सकता है। उनकी कहानी आशा और नवाचार की कहानी है। उन्होंने एक ऐसी बीमारी को चुनौती दी जिससे लोग डरते थे और उन्होंने मनीष के छान से साल का योगदान केवल एक टीके तक सीमित नहीं था। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने दिखाया कि वैज्ञानिक खोजें कैसे समाज को बदल सकती हैं। उनके शोध ने भविष्य के टीकों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आज शरीर में थी। उनके सिद्धांत और कार्य प्रासंगिक है। इंस्टीट्यूट में अनुसंधान जारी है नई बीमारियों के इलाज और रोकथाम के लिए। जोनास साल्क का नाम हमेशा उन महान वैज्ञानिकों में गिना जाएगा। जाति के लिए अमूल्य सेवा की। उनकी स्मृति में कई स्मारक और पुरस्कार स्थापित किए गए हैं। दुनिया भर में लाखों बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जाता है। यह साल्क के काम का प्रत्यक्ष परिणाम है। पोलियो के खिलाफ लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन हम उन्मूलन के बहुत करीब हैं। यह साल्क जैसे दूरदर्शी वैज्ञानिकों के कारण ही संभव हुआ है। उनका विश्वास था कि विज्ञान हर समस्या का समाधान कर सकता है और उन्होंने इसे साबित कर दिखाया। उनकी विनम्रता और निस्वार्थता अनुकरणीय थी। उन्होंने प्रसिद्धि और धन से अधिक मानवता की सेवा को महत्व दिया। पोलियो के खिलाफ उनकी जीत एक सामूहिक प्रयास का परिणाम थी, लेकिन इसके पीछे की प्रेरक शक्ति थे। लाखों लोग आज भी पोलियो से पीड़ित होते। यह एक ऐसी विरासत है जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। जोनास साल्क उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। पोलियो के खिलाफ उनकी लड़ाई एक प्रेरणा बनी रहेगी। उन्होंने हमें सिखाया कि असंभव कुछ भी नहीं है। जब दृढ़ संकल्प और विज्ञान एक साथ आते हैं, साल्क का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। हर उस बच्चे में जो पोलियो मुक्त जीवन जीता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, विशेष रूप से चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जोनास साल्क को हमेशा याद किया जाएगा उस व्यक्ति के रूप में जिसने पोलियो को हराया